नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी हवाला कांड में पूरी तरीके से एक्सपोज होती नजर आ रही है और इसलिए जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर और उसके सीईओ प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की तो ममता बनर्जी ऐसी बौखलाई कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर आईपैक पहुंची तो पहुंची क्यों ईडी। मामला कोयला स्मगलिंग घोटाले का है और वहां जब अलग अलग आरोपियों से पूछताछ हुई तो मालूम चला कि कोयले से कमाई गई काली कमाई, ये जो अनूप मांझी और उसके रैकेट के जरिए पैसा आईपैक के जरिए भेजा जा रहा था। कहां? गोवा। गोवा में टीएमसी चुनाव भी लड़ रही थी और ये सारे लोग इसलिए फंसते नजर आ रहे हैं कि ये कोयला का पैसा अनूप मांझी के रैकेट के जरिए गोवा टीएमसी के पास कैसे पहुंच रहा था, ये बड़ा सवाल है। और इसमें कैसे ये लोग पकड़े गए हैं और ईडी को कैसे आईपैक का पता मिला, इसकी कहानी आप सुनिए। ये जो हवाला कांड का जो पूरा माया जाल है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद ये दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि आईपैक हवाला कांड में शामिल है। ये ईडी के पास इतने सबूत हैं। जो जानकारी ईडी की तरफ से आ रही है उसमें यह बताया गया कि यह अनूप मांझी जो इसका मुख्य किरदार है, मास्टर माइंड है, जो पश्चिम बंगाल के कोयला खदानों से इलीगल तरीके से कोयला को न सिर्फ अलग अलग राज्यों में बल्कि वो बांग्लादेश भी भेज रहा था। और उसके साथ टीएमसी की सरकार, वहां की पुलिस और ये सारे लोग, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस तरह के क्राइम में अगर शासन प्रशासन साथ ना दे तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो जब अनूप मांझी को पकड़ा गया, जब वहां छापेमारी की गई तो उसके 2 एम्प्लॉई के व्हाट्सएप चैट से मालूम चला कि पैसे गोवा भेजे जा रहे हैं, गोवा भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले ईडी को यह मालूम चला कि आखिर गोवा भेज कौन रहा है, किसके जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब जो पहला खुलासा, जो पहला सबूत ईडी को मिला वो ये मिला कि 20 करोड़ ये जो हवाला का पैसा है ये आर कांतिलाल, एक हवाला ऑपरेटर कंपनी है। अब आर कांतिलाल को पकड़ा गया, वहां पे पूछताछ की गई और ये खुलासा ये 26/8/2020 पे ये जो व्हाट्सएप चैट नीरज सिंह और अशोक कुमार मिश्रा, उसके व्हाट्सएप चैट से ये सारे खुलासे हुए। क्योंकि ये अनूप मांझी के लोग हैं, वहां इन लोगों को पकड़ धकड़ किया गया, इनके फोन को सीज किया गया तो ये मालूम चला कि भाई इसमें तो पैसे वहां जा रहे हैं, लेकिन ये तो सफिशिएंट नहीं है, फिर तो ढूंढना पड़ेगा। अब उसके बाद बुलाया गया और यह भी मालूम चला कि कोई सागर कुमार पटेल नाम का शख्स है जो इस हवाला ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहा था। जो गोवा भेजने का काम जो है ये कोई सागर कुमार पटेल। अब सागर कुमार पटेल को बकायदा ईडी बुलाती है, समन करती है और उससे पूछताछ होती है। जब उससे पूछताछ होती है तो सागर कुमार पटेल ने कहा द मनी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू गया फॉर अक्षय कुमार। अब यह आदमी अक्षय कुमार का नाम लिया कि बोला हमने भेजा है, लेकिन कोई अक्षय कुमार भेजा था। अब आप ये देखिए इस पूरी कहानी का लब लुभाव क्या है कि इतना लेयर इन लोगों ने क्रिएट किया कि इनको लगा कि ईडी कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिचौलिए, बहुत सारे लोगों के जरिए यह काम किया गया।
तो अब ये अक्षय कुमार, ये उसने बताया ही वर्क्स फॉर हेड्स एंड पिक्सल्स एंड एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये देखिए, जब उसको पकड़ा गया तो बताया कि हाँ पैसे तो भेजे गए, लेकिन मैं एम्प्लॉय हूं 2 कंपनियों का, और कंपनी के मालिकों ने जो कहा मैं वो काम कर रहा था। अब इन दोनों कंपनियों के पीछे पड़ी तो वहां मालूम चला कि सिद्धार्थ मलिक वो प्रोप्राइटर है हेड्स एंड पिक्सल का, और पंकज एंड हिज सन सिद्धार्थ मलिक एंड पंकज मलिक वो एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का वो डायरेक्टर्स है। अब पंकज मलिक आ गए और सिद्धार्थ मलिक आ गए। इन दोनों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, दोनों ने कंफर्म किया कि ये दोनों कंपनियां ये आईपैक के लिए गोवा में काम कर रही है। अब सीधा सीधा रास्ता समझ लीजिए, एक हवाला व्हाट्सएप चैट के जरिए ये मालूम चला कि 20 करोड़ रुपए भेजे गए, पैसे कोयला घोटाला का था। वहां से मालूम चला कि कोई सागर कुमार पटेल है जो ये ऑपरेट कर रहा था, उसको जब बुलाया गया उसने कहा भाई अक्षय कुमार जो है ये पैसे भिजवाया, वो पैसा ऑपरेटर है वो, तो किसके कहने पे तुमने किया? तो अक्षय कुमार के कहने पे किया। अब ये अक्षय कुमार को पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं तो एम्प्लॉय हूं, ये 2 कंपनियों में काम करता हूं। जब इनके मालिकों को पकड़ा गया, कंपनी के मालिकों को, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम तो गोवा में आईपैक के लिए काम करते हैं। मतलब सीधा सीधा रिश्ता निकल गया। अनूप मांझी ये किसी आईपैक कंपनी के लिए काम करने वाले शख्स को पैसे क्यों देगा? और ये आईपैक कंपनी टीएमसी के लिए काम कर रही है। ये अनूप मांझी पहले भी बता चुका है कि पैसे टीएमसी के पास जाते थे। इस कोयला घोटाले में ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं, वो भी एक आरोपी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। तो अब ये सर्किल पूरा हो रहा है। लेकिन ईडी के इन्वेस्टिगेशन में और भी कई सारी जानकारियां आई कि ये जो पूरा का पूरा चैनल जो था, ये पंकज मलिक, कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कैश वेर सेंट टू गोवा थ्रू हवाला चैनल अरेंज बाय पंकज मलिक। अब इसी कंपनी का जो डायरेक्टर है, ये दोनों कंपनियां अब सीधे सीधे इन्वॉल्व हो गई। अब ये लोग आईपैक के द्वारा हायर किए गए थे और उसने इस बात को कंफर्म किया कि हां हवाला ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब आईपैक तो उसमें बच नहीं सकता। ईडी ने और भी तलाशने की कोशिश की, पिन पॉइंट करने की कोशिश की, तो पंकज मलिक सेड हिज कंपनी एएसएम इवेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वाज हायर्ड बाय आईपैक फॉर इवेंट मैनेजमेंट in Goa during 2021-2022. Pankaj Malik also said funds in cash were arranged by him in Goa through Hawala channels with active assistance of Akshay Kumar. अब बात समझ में आ गई पूरी की पूरी कहानी। अब ये ओन कर रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अंडर सेक्शन 50 इन लोगों ने ये बयान दिए हैं, ये सबूत है। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आप इस चीज को समझिए कि जब किसी व्यक्ति को, आरोपी को किसी से पूछताछ होती है तो उसके द्वारा दिया गया बयान कोर्ट के अंदर अपने आप में एक सबूत होता है, क्योंकि वो जो बयान देता है उसे अपने हाथ से लिखना होता है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। और इसलिए ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब जो लोग कर रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि भाई आईपैक के लिए हमने पैसे जो है वो 20 करोड़ रुपया हमने गोवा भेजा था, क्योंकि हमें वहां पर रखा गया था। अब अक्षय कुमार का नाम आया। एक बात और जानकारी मिली, द मैनेजर ऑफ कांतिलाल फर्म, जो आर कांतिलाल फर्म है जो पैसे भेज रही थी, उसके मैनेजर ने एक और खुलासा किया। मैनेजर ऑफ आर कांतिलाल फर्म अल्पेश कुमार एक्सेप्टेड टू अरेंज कैश in Goa during 2021-22, which was to be given to Akshay Kumar. Hawala transfers were done at the request of a person named Mukesh Patel. अब देखिए, सागर आया तो अक्षय आया तो पंकज आया, अब एक नया नाम आ गया मुकेश पटेल।
है ना। मुकेश पटेल का भी नाम आ गया। ये क्या है, अलग अलग नाम किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि बड़ी चालाकी से लेयर बाय लेयर जो, ताकि जो है वो कोई भी 5-7 बार जो है आप नाम घुमा लो, कोई भी सीबीआई हो, ईडी है, वो घूम जाएगी, वो गुम हो जाएगी, कभी तक आप आईपैक तक नहीं पहुंच पाओगे, टीएमसी तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये माया जाल जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब इस आदमी का नाम आया तो मुकेश पटेल को भी बुलाया गया, जो जो नाम आता गया सबको बुलाया गया। अब मुकेश पटेल ने क्या कहा? मुकेश पटेल स्टेटेड दैट ही इज द ओनर ऑफ द राजेश मंगललाल फर्म एंड ही हैड ट्रांसफर्ड ₹20 crore to Goa through Alpesh Patel. However, the same was done at the request of Mukesh Thakkar alias Munna. अब नया नाम आ गया, अब कोई ठक्कर आ गए, मुन्ना जी आ गए। ये पढ़े लिखे लोगों का स्कैम है। ऐसा नहीं कि तुरंत घुस लिया और कर लिया। इतने लेयर क्रिएट कर दो कि ताकि किसी कोई सब लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ईडी मानने वाली थी नहीं। अब इसको भी पकड़ के लाया गया। तो मुकेश ठक्कर एलियास मुन्ना सेड द फंड्स ट्रांसफर्ड वेर डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ जितेंद्र मेहता हु वर्क्स एज द फाइनेंसर इन पूजा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, नाउ नोन एज अकासा फाइनेंस लिमिटेड। अब ये एक बिजनेसमैन है, ये अकासा ये चलाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अब उसके जरिए ये सारा काम किया गया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, ईडी ने सीधे सीधे उस जड़ में मट्ठा डाल दिया। वहां तक ईडी पहुंच गई कि कैसे पैसा किन किन हाथों के जरिए वो पूरा रैकेट। और मैं आपको बता दूं, ये जानकारियां ईडी के सूत्रों के माध्यम से सब आ रही हैं। अभी मेन खेल बाकी है, इसका मेन खेल बाकी है कि जो सबूत और ईडी के पास जो साक्ष्य है, ममता बनर्जी इस बात को जान रही है कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्योंकि फिर हवाला ऑपरेशन के नाम पे आप देखिए कई सारे नेता चले जाएंगे। और ये आईपैक के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि प्रतीक जैन तो चला जरूर रहा था, लेकिन वो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी के साथ मिलके पार्टी का पूरा कारोबार कर रहा था। तो पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और जब ये लगा कि ये सारी पोल पट्टी अब खुलने वाली है, तो ममता बनर्जी जाकर के वहां फाइल छीन रही है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे क्रूशियल फाइल ईडी के पास ऑलरेडी हाथ लग चुकी है। ममता बनर्जी क्या उठा के ले गई, क्या गायब करके ले गई, क्या हार्ड डिस्क ले गई, वो कहानी अपनी जगह पे है। लेकिन इन सब के बावजूद ईडी के पास वो तमाम जानकारियां, वो तमाम गवाह, वो तमाम जो स्टेटमेंट्स, वो सारी चीजें इतनी प्रचुर मात्रा में है कि इस केस में ममता बनर्जी का बचना बड़ा मुश्किल है। ममता बनर्जी इसलिए हैरान परेशान हो गई कि उनको ये नहीं लगा था कि इतने लेयर्स क्रिएट हमने कर दिए हैं, इतने लोगों, इतने बिचौलियों के साथ हमने ये सारा काम कर दिया, ईडी कभी भी आईपैक तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही मिसकैलकुलेट कर गई ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी इसमें सामने नहीं आ रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा राज है। तो आईपैक का मतलब प्रतीक जैन के अलावा अभिषेक बनर्जी है। इसलिए अभिषेक बनर्जी इन सब चीज़ों से दूर रह रहे हैं, क्योंकि ये जो वज्रपात होना है, ये आईपैक के साथ साथ ये टीएमसी के ऊपर भी होना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।